अगर साइकोलॉजिस्ट मिलता है, कोई भी स्टूडेंट मिलता है जो कि साइकोलॉजी पढ़ा होता है, तो इससे दो कॉमन सवाल किए जाते हैं। एक ये है कि बताओ मेरे चेहरे की तरफ देखिए कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, और दूसरा सवाल होता है कि मेरी शख्सियत के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी पर्सनैलिटीज़ को लेकर। हमारा दिल चाहता है कि लोग हमारे बारे में बताएं, हम खुद अपने बारे में पढ़ें कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, हमें कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी नहीं है, हम किस तरह से किस टाइम में बिहेव करते हैं। क्योंकि हमें खुद अपनी स्टडी नहीं की होती, हमें खुद को नहीं पता होता कि हमें कौन सी चीज़ किस वक्त अटैक करती है। हम वक्त वक्त के धारों की तरह बस चलते जाते हैं। चीज़ें हमें बताई होती हैं, वो हम सुनते हैं, कुछ हमारा जो दिल करता है हम वो करते रहते हैं। हमें नहीं पता होता पीछे हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, किस वजह से हमने ये एक्शन लिया। लेकिन हम सब के अंदर एक चाह होती है, एक तजस्सुस ज़रूर होता है एज अ ह्यूमन कि हमें पता चले कि हमारी पर्सनालिटी किस तरह की है, हमारी शख्सियत किस तरह की है, कोई हमें आके बता दे। तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत से लोगों ने बहुत सी पर्सनालिटी की जो टाइप्स हैं इनके बारे में बताया हुआ है, इनकी बात की हुई है। आज इसी तरह से एक बुक आई थी जी, दी प्लेटिनम रूल, जो कि दो लोगों ने, एक दुनिया के बड़े जो कम्युनिस्ट थे टोनी, उनका इनमें काम है, और दूसरा बिहेवियरिस्ट हैं डॉक्टर माइकल। इन दोनों ने मिलकर, मशहूर ज़माना लोगों ने 4 खुसूसियात पूरी दुनिया के लोगों की बताई है कि पूरी दुनिया में 8 बिलियन इस वक्त तकरीबन आबादी है, तो 8 बिलियन लोग जो है वो सिर्फ 4 तरह के होते हैं। 4 पर्सनैलिटीज़ इन्होंने बताई हैं आसान करके ज़िंदगी को। इन पर्सनैलिटीज़ के पहले देखेंगे किस तरह के 4 लोग होते हैं, आप उनमें से किस तरह के हैं आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस हर पर्सनैलिटी, ये जो 4 पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके लोग ज़्यादातर किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस शोबे में जाना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, और उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिसेंटली मार्क्स आए हैं बच्चों के, और अब आगे उन्होंने एडमिशन भी लेने हैं। हमें अपनी पर्सनैलिटी का नहीं पता होता, हम स्कोप को देखते हुए, लोगों के, घर वालों के इंटरेस्ट को देखते हुए किसी भी शोबे में चले जाते हैं। अगर अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए जाएंगे तो कल को जो हम कहते हैं ना कि मैंने ये काम तो कर लिया, मैं डॉक्टर भी बन गया, मज़ा नहीं आया, 5 साल वो वेस्ट करके CSS कर लेते हैं, CSS में भी मज़ा नहीं आया, वो छोड़ दिया, आर्टिस्ट बन गए। तो इस तरह से जो लोग एक्सपीरियंस करते हुए अपनी ज़िंदगी तक, अपनी शख्सियत तक पहुंचते हैं, तो अगर पहले ही उस चीज़ को स्टडी कर लिया जाएगा तो हमारी ज़िंदगी के इतने साल वेस्ट नहीं होंगे। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सनैलिटी, पहली जो एक तरह की शख्सियत है, लोग हैं, वो होते हैं जी, उनका नाम दिया इन्होंने द प्लेटिनम रूल में, द रिलेटर। रिलेट करते हैं, जो ये होती हैं जी वार्म पर्सनैलिटीज़ होती है, मिलके आपको बहुत खुशी मिलती है। ये लोग होते हैं इवन टेम्पर्ड लोग होते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता इनको, धीमे मिजाज के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, काम कंपोज्ड होते हैं, साबिर होते हैं, पेशेंट रहते हैं। कोई भी बात इनसे आपने कर लिया तो फ़ौरन से उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर लेते, गर्म नहीं हो जाते सिचुएशन के ऊपर, दूसरों की जो बात होती है उसको अच्छी तरह से सुनते हैं। और ये लॉयल लोग होते हैं, वफ़ादार लोग होते हैं। इनके साथ अगर किसी ने कभी कोई काम किया तो पूरी ज़िंदगी उनकी उस, इनके साथ अच्छा बिहेवियर को याद रखते हैं और उनके लिए हमेशा काम करते रहते हैं। किसी ने कोई एक दफ़ा भी इनके लिए अच्छा किया होगा तो हमेशा के लिए उस चीज़ को अपने जहन में ये बिठा लेते हैं और उनके लिए काम करते रहते हैं। दूसरा है जी सोशलाइजर। ये पुरजोश लोग होते हैं, जज्बे वाले, जोशीले लोग होते हैं, पुरुमीद लोग होते हैं, दूसरों के साथ बना के रखते हैं, पार्टी लवर्स होते हैं, दूसरों से मिलना घुलना इनको अच्छा लगता है। क्रिएटिव लोग होते हैं, तख्लीकार होते हैं, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम जो है वो घरों में करते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, मौके के ऊपर इन्हें पता होता है किस सिचुएशन में हमने कैसा जवाब देना है, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तीसरे हैं जी डायरेक्टर, जो डायरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, मसला आ गया ज़िंदगी को, मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें पता होता है कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, और ये उस तक जाने के लिए अपनी सारी चीज़ें करते हैं। इधर उधर भटकते नहीं है, ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, जो इनका काम है वही करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपनी चीज़ों को लेकर, इनमें फैसला करने की सलाहियत होती है, खुद फैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी के। इन्हें पता होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर होगी और ये वही चीज़ खरीदते हैं, किस तरह के कपड़े हमें सूट करेंगे वही काम करते हैं।
लेकिन जो दूसरे हैं जैसे ऊपर से रिलेटर हो गए या सोशलाइजर हो गए, ये दूसरों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है मेरे ऊपर कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, उनसे पूछ के अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसले करते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टर किस्म के लोग होते हैं, लोग इनसे पूछते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और ये खुद अपनी ज़िंदगी के हर फैसला करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पसंद है, हमने कौन सी चीज़ खानी है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस प्रोफेशन में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लास्ट पर्सनैलिटी टाइप जो है वो है जी थिंकर, सोचने वाले लोग। ये होते हैं फिलोसफर टाइप लोग होते हैं, थोड़े से सोचते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि ये वाकया हुआ तो क्यों हुआ, यूं हुआ तो क्यों हुआ, अगर इसको इस तरह से किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये अपनी ज़िंदगी को सोच समझ के कैलकुलेटिव तरीके से गुजारते हैं। मोहतात लोग होते हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, एक्सीलेंट वर्क करने की, परफेक्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये जो थिंकर टाइप के लोग होते हैं ना, ये तनकीद के ऊपर थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, किसी की तनकीद नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपना एक काम करते हो परफेक्ट होकर, पूरा टाइम लेकर, सोच समझ कर, और जब उसके ऊपर फिर कोई तनकीद करता है तो ये थोड़े से मोहतात होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं उस तनकीद को लेकर। तो 4 प्लेटिनम रूल के अंदर बताया गया कि ये 4 पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि पूरी दुनिया के लोग इन पर्सनालिटीज़ के ऊपर ज़्यादातर मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, ये पर्सनालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हर पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि बेहतर रह सकते हैं। पहली पर्सनालिटी जो रिलेटर पर्सनालिटी है, इसके जो लोग हैं जिनकी रिलेटर की जो क्वालिटीज़ थी उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है सोशल वर्क से रिलेटेड काम, सोशल फलाही काम जो होते हैं। नर्सिंग का शोबा हो गया, स्कूल टीचर्स ये बहुत अच्छे बनते हैं। लाइब्रेरियन है कोई तो वो इस क्वालिटी के जो लोग होते हैं, पर्सनालिटी टाइप के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। तो ये 4-5 प्रोफेशन है, इनसे मिलते जुलते जितने भी प्रोफेशन है वो इस पर्सनालिटी टाइप में आएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि सोशलाइजर पर्सनालिटी टाइप है, उसमें किस तरह के काम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो है जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है, तो इस ऐसी पर्सनालिटी वाले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा कोई भी सोशलाइजिंग वाला काम है जिसके अंदर सोशलाइजिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि मार्केटिंग होती है, इस तरह का कोई काम जिसमें दूसरे लोगों के साथ मिलके काम करना होता है, उन्हें कन्विंस करना होता है, तो इस तरह के जो काम है वो सोशलाइजर पर्सनैलिटी टाइप वाले लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी किस्म है वो है जी डायरेक्टर पर्सनालिटी। डायरेक्टर पर्सनालिटी वाले चूंकि जज्बे वाले लोग होते हैं, जो शीले लोग होते हैं, गोल ओरिएंटेड लोग हैं, तो ये ज़्यादातर CEO अगर कोई है तो इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग ज़्यादातर CEO बनते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं CSS करके जो आगे काम करते हैं वो ज़्यादातर इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो इस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमने क्या काम करना है। इसके बाद लास्ट जो थिंकर टाइप है, इसमें एक तो साइंटिस्ट, इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग ज़्यादातर बनते हैं और अच्छा बन सकते हैं। मैथ से रिलेटेड स्टैटिस्टिशियन जो है, मैथमेटिशियन, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैथमेटिशियन हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक जो फील्ड है, वो इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, अकाउंटेंट है, तो इस पर्सनालिटी टाइप के लोग ज़्यादातर इस प्रोफेशन और इससे रिलेटेड काम करते हैं। मोर और लेस हर प्रोफेशन, ये मेन फील्ड्स बताई हैं, इसके अंदर दूसरे इससे रिलेटेड मिलते जुलते प्रोफेशन आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कोई भी पर्सनालिटी टाइप है और आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन सी फील्ड आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अब अपनी पर्सनालिटी टाइप को देखें और उससे मिलता जुलता जो काम है, जो चीज़ें हैं, उनको आप देखें कि कौन सा जो काम है, कौन सी फील्ड है जिसमें आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जाकर काम कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।